देखिए, जो प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं ना, वो हमारे घरों को सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीता जागता एनर्जी फील्ड मानती हैं। अब सोचिए, क्या हो अगर घर का ही एक खास कोना किसी की इम्यूनिटी और यहाँ तक कि छिपे हुए धन की चाबी हो। चलिए, आज इसी दिलचस्प रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो किसी के भी रहने की जगह में ही छिपी हो और जिंदगी के सबसे जरूरी पहलुओं पर, मतलब सेहत, पैसा, रिश्ते, इन सब पर असर डाल रही हो। तो चलिए अब सीधे इस रहस्य के केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार से, जिसे हम चरक के नाम से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि ये चरक आखिर है क्या? देखिए, इसे भुजंग या सर्प रक्षक भी कहते हैं। ये असल में हमारे घर की उत्तर दिशा, मतलब नॉर्थ में मौजूद एक एनर्जी जोन है। इसका काम क्या है? हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारे छिपे हुए धन की भी रक्षा करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी गहरी समझ और सीखने की काबिलियत को भी कंट्रोल करता है। अगर चरक का एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका स्थान है उत्तर दिशा, रंग है नीला या काला और इसका तत्व है जल। लेकिन इसकी सबसे खास पहचान है सर्प या सांप, जो एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक का प्रतीक माना जाता है। चरक का असर सिर्फ सेहत तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसे जीवन बचाने वाली दवाइयों का स्वामी माना गया है। जमीन के नीचे दबे खजानों का रक्षक भी यही है। ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को भी कंट्रोल करता है। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि पुराने ग्रंथों में इसे ज्ञान बांटने वाला बताया गया है, जो आज के इंटरनेट और नेटवर्किंग से कितना मिलता जुलता है ना? अच्छा, तो जब ये शक्तिशाली ऊर्जा एकदम बैलेंस में होती है, तो क्या होता है? आइए, अब ये देखते हैं कि एक हेल्दी और बैलेंस चक्रक जिंदगी में कैसा महसूस होता है। तो देखिए, इस चरक की ऊर्जा के ना दो चेहरे होते हैं। एक तरफ जब ये बिल्कुल बैलेंस्ड हो, एक्टिव हो, तो क्या होता है? इम्यूनिटी कमाल की होती है, सेहत बढ़िया रहती है, पैसा और संपत्ति सब सुरक्षित रहते हैं और प्रोफेशन में भी कामयाबी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही ऊर्जा कमजोर पड़ जाए तो बस आलस घेर लेता है, कुछ करने का मन नहीं करता, आज एक लक्ष्य है तो कल दूसरा, और जिंदगी में अचानक से सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। लेकिन इस ऊर्जा का जो सबसे भयानक असर हो सकता है वो है पारिवारिक रिश्तों पर। ग्रंथ बताते हैं कि जब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो पिता और पुत्र के बीच झगड़े इतने बढ़ सकते हैं कि पिता सबके सामने अपने बेटे का अपमान कर सकता है, और इससे रिश्तों में एक ऐसी खाई बन जाती है जिसे भरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि कोई कैसे पहचाने कि उसके घर में ये ऊर्जा गड़बड़ तो नहीं है? चलिए, अब इसके कुछ साफ साफ संकेतों को समझते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसके कुछ मुख्य लक्षण क्या हैं? जैसे किसी व्यक्ति के अंदर से सीखने की इच्छा, मतलब जिज्ञासा, पूरी तरह खत्म हो जाए, उसके लक्ष्य कभी स्थिर ना रहें और हर समय एक आलस सा महसूस हो। और जैसा हमने पहले भी बात की, इसका सबसे बड़ा संकेत है पिता पुत्र के बीच गंभीर मतभेद, और बहुत ही गंभीर मामलों में ये सेहत और दौलत दोनों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो ये सब होता क्यों है? इन समस्याओं की जड़ क्या हो सकती है? आइए अब हमारे घरों में मौजूद कुछ आम चीजों पर नजर डालते हैं जो इस एनर्जी को बिगाड़ सकती हैं। तो चलिए अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो इस ऊर्जा को सबसे ज़्यादा बिगाड़ती हैं। मतलब 3 सबसे बड़े खतरे। पहला, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में बना टॉयलेट। वास्तु के हिसाब से इसे सेहत और छिपे हुए धन के लिए एक जहर की तरह माना गया है। क्यों? क्योंकि ये निकालने की यानी डिस्पोजल की ऊर्जा है। दूसरा बड़ा खतरा है किचन। अगर नॉर्थ में किचन है तो वहाँ की आग यानी अग्नि तत्व इम्यूनिटी को जला देती है और अचानक से नेगेटिव बदलाव ला सकती है। और तीसरा, वो है लाल रंग। लाल रंग आग का प्रतीक है और ये जोन है पानी का। तो आग और पानी साथ में होंगे तो जाहिर है पानी वाला तत्व कमजोर पड़ ही जाएगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके समाधान पर। इस आखिरी सेक्शन में हम उन उपायों पर बात करेंगे जो इस बिगड़ी हुई एनर्जी को फिर से ठीक कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, इस एनर्जी को बढ़ाने के कुछ सामान्य और आसान तरीके हैं। जैसे उत्तर दिशा में एक मेडिसिन बॉक्स रखना बहुत अच्छा माना जाता है। रात में एक नीला बल्ब जलाना भी मदद करता है। इस जगह को स्टडी रूम, होम जिम या गेमिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करना भी इस ऊर्जा को जगाता है।
और एक पारंपरिक उपाय है सत्तू और दूध चढ़ाना। और अगर समस्या बड़ी हो तो उसके लिए खास उपाय भी बताए गए हैं। मान लीजिए अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो उसके चारों ओर एल्यूमिनियम या स्टील की एक पतली पट्टी लगाने की सलाह दी जाती है। अगर किचन है तो चूल्हे के ठीक नीचे हरे रंग का बड़ौदा मार्बल रखने को कहा जाता है। और अगर उस दिशा का कोई दरवाजा पिता पुत्र में झगड़े की वजह बन रहा है तो एक एल्यूमिनियम हेलिक्स, जो एक स्प्रिंग जैसा तार होता है, उसका इस्तेमाल उस दरवाजे की नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए किया जा सकता है। और अंत में ये एक कहावत, खजाने की रखवाली करता सांप, ये चरक के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझा देती है। ये बिल्कुल उस सांप की तरह है जो सिर्फ बाहरी दौलत की नहीं बल्कि हमारी सेहत और हमारे ज्ञान जैसे अंदरूनी खजानों की भी रक्षा करता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने आसपास के माहौल में, हमारे अपने घरों में कौन सी ऐसी अनदेखी ऊर्जाएं हैं जो काम कर रही हैं और वो हमारी जिंदगी को कैसे बनाया बिगाड़ रही हैं।